देखिए, जिस तरह पाकिस्तान अभी भी समय है कि वो आतंकवादियों को भारत को सौंप दे, अभी भी समय है। अपना एक से कदम मिलाकर केंद्र सरकार के साथ है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। जो आतंकवादियों का देश जिसे कहा जाता है, बगल के हमारा पड़ोसी राज्य को, मैं तो बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आपके पास जो भी आतंकवादी है उसको आप सरेंडर करवा दो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश के लोगों के मन में आक्रोश है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज मन की बात में भी ये जाहिर कर दिया कि जो आतंकी हमले हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी पीएम मोदी ने साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट कर दी है कि जो पीड़ितों के परिवार हैं उनको न्याय मिलकर ही रहेगा। इसी मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं कि शिमला समझौते से लेकर पीएम मोदी के आज बयान तक को ये क्या कुछ कहते हैं। जिस तरह घटना घटी जी उस घटना को हम लोग निंदा करते हैं जी कि निहत्थे भारतीय वासियों पर आतंकवादी के द्वारा हत्या किया गया। जी और हम लोग के लिए सबसे पहले राष्ट्र हित है। जो राष्ट्र हित में जो फैसला लिया जाएगा उस फैसले के साथ हम लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने जिस तरह 1971 में एक समझौता हुआ था पानी का, शिमला समझौता के तहत, उसे अभी वापस लिया गया। लेकिन मुझे आतंकवाद को खत्म करना है और देश के प्रधानमंत्री जी के और केंद्र सरकार के साथ हम लोग सब लोग साथ में हैं। हम लोग वीर सैनिकों का और खासकर जवान जो हमारे भारतीय मारे गए उनके बलिदान को हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर खून का बदला खून लेंगे और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, पूरे भारत हैं। तो सवाल ये है कि आज पाकिस्तानी जो जितने भी लोग थे पाकिस्तान मुल्क के भारत में, आज उनका आखिरी दिन है भारत से पाकिस्तान जाने का, इस पे क्या कहिए। देखिए, कानून के तहत किया जा रहा है। जिनका वीज़ा नहीं था, जो वीज़ा किसी का ख़त्म हुआ था, तो उन्हें तो वापस लौटना पड़ेगा ना। तो उसमें तो आज न्यूज़पेपर में हमने भी पढ़ा कि जिनका अस्थायी वीज़ा है वो शायद उनको सरकार ने कुछ ये दिया है कि वो रह सकते हैं। लेकिन अब जिनका वीज़ा ही नहीं है वो कैसे रहेंगे। इसलिए सरकार का जो भी फैसला होगा हम लोग सरकार के साथ हैं इस दुख के घड़ी में। 48 घंटे में कहा जाए तो अभी तक 10 ठिकाने ऐसे जो ठिकाने थे आतंकवादियों के कश्मीर में, उन्हें भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है और पाकिस्तान की ओर से भी कहीं ना कहीं मूवमेंट शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जाए तो बौखला गया है। क्या कहिए सर। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान अभी भी समय है कि वो आतंकवादियों को भारत को सौंप दे, अभी भी समय है।
जितना वो आतंकवादी को पनाह दे रखा है, वो खासकर उस मुल्क के लिए आने वाला समय में ठीक नहीं होगा। आतंकवादी हो या नक्सल हो, किसी का नहीं है, ना उसका कोई जाति है, ना उसका कोई धर्म है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में छिपे हुए लोग हैं आतंकवादी, खासकर जिस तरह हमारे भारतीय सैनिक को या भारतीय पर्यटक को जिस तरह वो हमला कर रहे हैं, ये ही दुखद है, निंदनीय है। और आतंकवाद को खत्मा करने के लिए देश के सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सभी हम लोग अपना एक से कदम मिलाकर केंद्र सरकार के साथ हैं कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। सर, सवाल ये है आखिरी आपसे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से मूवमेंट हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर तमाम चीजों पे अगर प्रकाश डाला जाए? युद्ध भारत है, ये बुद्ध का धरती है जी। और गांधी की धरती रही है। जी। हम लोग हिंसा पर ये नहीं करते। जी। अभी जो आतंकवादियों का देश जिसे कहा जाता है, जी। बगल के हमारा पड़ोसी राज्य को मैं तो बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आपके पास जो भी आतंकवादी है उसको आप सरेंडर करवा दो। जी। आप नहीं करवाओगे तो जो भारत सरकार का जो फैसला होगा, देश के लोग पहले हम राष्ट्र के साथ हैं। जी। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ अनिल कुमार साधु, जो राजद के बड़े नेता हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के हित में जो भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी का फैसला होगा, उस फैसले पे हम लोग अमल हैं। और पूरी तरीके से जो है इन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया कि पाकिस्तान के पास अभी भी समय है, मोहलत है कि आतंकवादियों को सरेंडर कर दे, वरना जो स्थिति जिस तरीके से बनती जा रही है, शायद युद्ध भी की संभावना भी बन सके। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना।